हमारे जनपद के लिए तो मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत, ये कहा जाए कि जो कुछ भी आजमगढ़ में दिख रहा है सब इन्हीं का किया हुआ है। तो हम कहे कि सबसे पहले नेताजी से ही शुरू करते हैं। भगवान का दिया हुआ गुण है, छोटे से जीवन में इसी को सार्थक करना है। BFA MFA करने के बाद आपने नौकरी में मतलब प्रोफेसर के लिए कुछ ट्राई वगैरह किया हो? अभी मैं हूँ समेदा में, और समेदा नाम पिछले काफ़ी दिनों से कुछ चर्चा में आ रहा है, क्योंकि धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी की एक मूर्ति बनी है जो काफ़ी वायरल हो रही है, और हम लोग उसी स्टूडियो में हैं जहां पर वो मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति बनाने वाले सर भी हमारे साथ में है यहाँ पर। और सबसे पहले देखिए, सामने जब हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक मूर्ति दिखती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और यहाँ पर और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और हमें सामने में ही दिखती है धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की मूर्ति जो इन्होंने बनाई है। ये हमारे साथ में सर हैं, इनका नाम है शैलेंद्र सिंह। तो इन्हीं से शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ, हाँ, शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ है। इनसे हम बातचीत करेंगे मूर्ति के बारे में, और इनके स्टूडियो के बारे में, इनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर मेरी वीडियो में आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो शुरुआत सवाल यही है कि कहाँ से सीखा आपने, कैसे आपको आता है ये इतना बढ़िया बनाना? बढ़िया बनाते तो बचपन से ही थे। अच्छा। छोटे थे तब से। अच्छा, इंटरेस्ट तभी से? हाँ, मिट्टी से लेके खिलौने वगैरह बनाया करते थे। उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद BHU चले गए फाइन आर्ट्स में। वहाँ से BFA और MFA किए। फिर उसके बाद वापस चले आए, तब से अपना काम शुरू। अच्छा, इसको बनाने के मतलब कि BFA MFA करने के बाद आपने नौकरी में मतलब प्रोफेसर के लिए कुछ ट्राई वगैरह किया हो? नहीं, सिर्फ यही करना है। हमें ये था कि भगवान का दिया हुआ गुण है, छोटे से जीवन में इसी को सार्थक करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ है कि जो गॉड गिफ्टेड गुण है उसी को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया है आपने। मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति आपने कब बनाई? मरने के मतलब कितने दिन बाद, कैसे मन में आया कि उनकी बनानी चाहिए? उस बीच हम, जैसे काम नहीं था तो हम सोच रहे थे कि एक सीरीज बनाए महापुरुषों की। अच्छा। रात को गए तो टीवी देखे कि नेताजी दिवंगत हो गए। तो हम कहे कि सबसे पहले नेताजी से ही शुरू करते हैं, और उस ठीक दूसरे दिन बाद उनके दिवंगत होने के बनाना शुरू किए, और 10-12 दिन में तैयार हो गए, मॉडल बना के तैयार कर दिया। अच्छा, अभी तो आपने मुलायम सिंह जी की मूर्ति बनाई है, इसके पहले आपने कितने कितने लोगों की मूर्ति बनाई है और कहाँ कहाँ लगी है? वो काफ़ी टैलेंटेड है, और बहुत सारी मूर्तियाँ मैंने सुना है कि आपने बनाई है। कहाँ कहाँ बनाई है, कहाँ कहाँ लगी है, उसके पीछे कहानी थोड़ा बताइए। सबसे पहले बड़ी प्रतिमा चंडेसर में पंडित चंद्रवली ब्रह्मचारी जी की। अच्छा। जो करीब 10-11 फीट है। उसके बाद चंद्रशेखर जी की यहाँ रामपुर ट्रस्ट जहानागंज पे चंद्रशेखर जी की बनाए। फिर बलिया में चंद्रशेखर जी की बनाए, यहीं से जाके लगी थी, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। सुना है काफ़ी तारीफ भी की थी आपकी। जी। क्या कह रहे थे? कहे प्रतिमा बहुत अच्छी बनी है, और हमें नहीं पता कि आसपास के इलाकों में भी इतने अच्छे कलाकार हैं। जी, बस इतना ही कहा था उन्होंने? मिलने उलने के लिए नहीं कहा था कि आप कभी आइए मतलब लखनऊ? जी, बुलाए हैं। तो कब जाना है, कब तक जाएंगे? अच्छा, ये मुलायम जी की आपने मूर्ति बनाई है, क्या इनसे पहले कभी मिले हुए हैं आप? जी। कैसे मिले थे, क्या वाकया बताइए। चंद्रशेखर जी की रामपुर ट्रस्ट पे जो प्रतिमा लगी है उसके उद्घाटन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही किए थे। अच्छा। और उस समय हम मिले थे, और वो बहुत खुश हुए थे प्रतिमा से, पीठ थपथपाई थी, और वो भी कहे थे कि हमसे आके मिलना। और उसी समय का इमेज मेरे दिमाग में था, और लगभग वही उम्र का हम बनाए भी हैं। अच्छा, ये धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की बात अगर करें हम, तो ये इनके मतलब कि जब तक राजनीति में जिंदा रहे तब तक एक विपक्ष के पार्टी के रूप में देखा जाने लगा, जा रहा था, और उसके बाद जैसे ही दिवंगत हुए इनकी काफ़ी खूबियाँ गिनवाई जाने लगी थी। इन खूबियों के बारे में आज आजमगढ़ को सपागढ़ कहा जाता है, आपको क्या लगता है? हमारे जनपद के लिए तो मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत, या ये कहा जाए कि जो कुछ भी आजमगढ़ में दिख रहा है सब इन्हीं का किया हुआ है। बिल्कुल। बाकी कोई ध्यान देता नहीं था पहले से। जी। और ये जमीन से जुड़े हुए नेता थे, इसलिए जमीन के लोग इनको बहुत पसंद करते हैं।
गांव से जुड़े हुए लोग। हाँ, तो ये चीज़ें होती है कि आपने फाइन आर्ट्स में मूर्ति सीखा है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, बनाते हैं, लेकिन अभी टर्निंग नहीं है उनका। अच्छा। जब समझ में आएगा तो वो भी अपना टर्न कर जाएंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, ये तब आप मूर्ति के बारे में बात करें, अगर ये पीतल की आपने बनाई है मूर्ति, किसके बोलते हैं इसको? ब्रॉन्ज। हाँ, ब्रॉन्ज की। तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है? पहले मिट्टी में बनता है, फिर मिट्टी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसका सांचा लिया जाता है। सांचा लेने के बाद फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जैसे ये मॉडल है, ढाला जाता है। फिर वो ढलाई होती है उसकी। अच्छा, आप ढलाई भी करते हो? जानते हैं, करने के लिए हम और लोग हैं, काफ़ी 10-15 लोगों की टीम काम करती है। अच्छा जी। उसके बाद करते हैं आप लोग? जी, बनाते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई। अच्छा, ये एक बारीकी हम मूर्ति के बारे में दिखाएं, तो ये भी ब्रॉन्ज की बने हुए हैं? ये अभी पीओपी का ही मॉडल है। अच्छा जी। पेंट कर दिया आपने, ये ब्रॉन्ज लग रहे हैं। जी। ये देखिए, ये पेंट करने के कारण ही ये ब्रॉन्ज का लग रहे हैं वाकई। वैसे ये इसके बने हुए हैं कि लगभग ये 50, 55, 60 के आसपास की ये मूर्ति लग रही है। 65। हाँ, कि एज रही हो, और ऐसा इन्होंने बनाया है पूरा बारीकी से। इसको हाफ मूर्ति बोलते हैं ना? जी, इसको हाफ मूर्ति बोलते हैं। यहाँ पर देखिए धरती पुत्र भी लिखा है, धरती पुत्र। और इस पे आपने अपना नाम नहीं लिखा है? नहीं। अच्छा, इस तरह का मतलब कि आपने एक बना तो लिया है, लेकिन इसके पहले मुलायम के बेटे जो हैं अखिलेश यादव जी, उनका कोई रिस्पांस आया था मूर्ति के ऊपर? इसको 20 अक्टूबर को टीना यादव जी के पेज से पोस्ट हुआ था। अच्छा जी। माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हुई है रामकरण दादा की प्रतिमा के उद्घाटन में। रामकरण दादा की प्रतिमा सिधौना में लगी है, गाजीपुर। जी, उनके उद्घाटन में उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो ये उन्होंने, टीना जी ने इसको शेयर किया था अपने ट्विटर से, और तारीफ भी करी होगी, बढ़िया बना है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि इस मूर्ति को दूर दूर तक आजमगढ़ में खास करके तो लगनी ही चाहिए, क्योंकि आजमगढ़ को सपागढ़ कहा जाता है। कोई ऐसा प्लान है, कोई सोच रहा है इसके बारे में? ये ऐसे नेता थे कि इनकी हर जनपद में लगेगी, और लगनी भी चाहिए। किसानों के नेता जमीन से जुड़े हुए थे। जी। तो ऑर्डर मिल रहे हैं बनाने के लिए? अभी बात हुई है 2-3 जगह से। जी। ऐसा मूर्ति बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कैसे बनता है? जैसे पहले मिट्टी में बनता है, फिर पीओपी में कास्ट होके पीओपी में मॉडल तैयार होता है। उसके बाद इसका मोम में बनता है। अच्छा। मोम में लेयर जितनी थिकनेस रखनी होती है। अच्छा। तो उतनी मोम की लेयर देते हैं, 5 mm 7 mm इस तरह का। फिर वो फर्नेस पे चढ़ता है, उतना जो बीच की गैपिंग है मोम की वो गल जाती है। अच्छा। उस गले हुए जो गैपिंग है उसमें फिर पीतल पिघला के ढाला जाता है। अच्छा। तो वो गैपिंग कवर हो जाती है। फिर बाहर का जो मॉडल है वो तोड़ दिया जाता है। हाँ। तो वो अंदर से निकल आता है। हाँ। वो कई पीस में किया जाता है, फिर उसको जॉइंट करके वेल्डिंग किया जाता है, फिर ये खड़ा हो जाता है। ये चीजें अगर आपको समझ में ना आए हो, तो कभी कभी जो है कि फेसबुक पे या फिर शॉर्ट्स वीडियो में एक वायरल होता है कि 2 लोग हाथ पकड़ करके मोम में डालते हैं, फिर निकाल लेते हैं, उसमें सीमेंट डाल करके इस तरह का बना करके 100 पीस में रखा जाता है। वही सेम प्रोसेस बता रहे हैं आप? हाँ, वैसा ही कुछ बनता है। तो इस तरह की मूर्ति तैयार हो जाती है। और यहाँ पर और भी मूर्तियां हैं। ये श्री राम जी की मूर्ति आपने बनाई है, ये कितनी बड़ी मूर्ति बनेगी? बहुत बड़ा फेस लग रहा है। ये बनेगी तो 21 फीट की। अच्छा। बनेगी, उसी के हिसाब से चेहरा है। जी। अच्छा, ये चीजें होती है कि लोग नॉर्मली पूछते हैं बहुत, इस तरह का फेस आपको कैसे कल्पना किया कि इसी तरह का बनाना है? थोड़ा सा यूनिक और अलग लग रहा है, नॉर्मल फेस की तरह नहीं लग रहा है। लग रहा है कोई क्या बोलते हैं, समृद्ध व्यक्ति, कोई पावरफुल व्यक्ति का ये फेस लग रहा है। इस तरह का कल्पना कैसे करी आपने? हमने जो है मतलब इस फेस को, राम जी के चेहरे को कहीं से कॉपी नहीं किया है। अच्छा। न कहीं से रेफरेंस लिया है। हम इस बीच जो है राम जी के बारे में बहुत कुछ पढ़े, उससे जो मेरे दिमाग में जो जिस तरह का इमेज बना, जिस तरह का भाव आया, उस तरह का हमने बनाया है। ये काफी मतलब इतना बड़ा फेस है, और सब कुछ इसमें देखिए, यहाँ से एक ये भी पीओपी में बना हुआ है।
ये दाढ़ी में इधर ये गड्ढा वाला दाढ़ी भी बना है, ये लिखा हुआ था गड्ढा वाला दाढ़ी। अब मतलब गड्ढा वाला दाढ़ी आपको अच्छा लगता है? ये दाढ़ी भी देखिए गड्ढा वाला बना है, और यहाँ पे देखिए गड्ढा है। और इस तरह की दाढ़ी है जो बहुत ही यूनिक लोगों में होती है, नॉर्मल ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है। यहाँ पे पूरा बना हुआ है, चढ़ी चढ़ी भौहें बनी है, नाक एकदम पतली सी, बढ़िया वाली नाक, फैली हुई नहीं, हम लोग की फैली है। तो इस तरह के बना हुआ है। और ये भी कोई बन रहा है, ये क्या है मतलब कि ये भी ये तो लग रहा है ये कौन है? इनका जिक्र ना करें तो ठीक है। अच्छा हाँ। ये गुप्त है, जैसे ये पूरे ब्रॉन्ज में बना है, फेस बना है, कौन है हम नहीं जानते। और यहाँ पर भी देखिए है, ये भी पूरे ब्रॉन्ज में बने हुए हैं। ये कौन है? कोई भी होंगे, लेकिन ये देखिए। अच्छा ये मतलब कि वो अंदर से पूरा भरतू नहीं होते हैं, बीच में खाली रहता है जी। वो अंदर से नीचे में तो वेट के लिए थोड़ा सा दिया जाता है। अच्छा इतना। अच्छा ये हाँ, यहाँ तो नहीं बज रहा है, उसके बाद बाकी खाली है। तो अच्छा ये सब पूरा वेल्डिंग किया गया होगा एकदम पूरा इधर से यहाँ से, उसके बाद वेल्डिंग कर करके फिर उसके बाद रंग दिया हो गया हो ताकि पता ना चले। करके फिर घिसाई होती है। हाँ, घिसाई करने के बाद 5-6 कोट में ये कलर होता है। 5-6 कोट में, इसलिए ये नीचे में अलग कलर, ऊपर में अलग कलर, इस तरह से कलर आया हुआ है। नहीं वो तो अलग चीज है। अच्छा। ये जैसे दूसरे तरह का, ये कलर 25-30 साल तक कुछ नहीं होना है। हाँ जी। ये कलर भी काफी महंगा आता होगा, इसीलिए ना इतना पावरफुल है। बताइए, ये कलाकारी कारीगरी काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे लोग। अच्छा ये एक चीज़ और सवाल मेरे मन में है कि नॉर्मली लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनाना चाहते हैं, आपके मन में ये मूर्तिकार बनने का मतलब सपना कैसे जागा? बचपन से ही बनाते थे और हमारा सबसे पसंदीदा काम यही था, कला बनाना। आपकी फैमिली मतलब मम्मी पापा सपोर्ट किए कि आप जाकर के मूर्ति बनाना सीखे? हमारे पिताजी तो बचपन से ही नहीं रहे, हम अच्छा। 3 साल के थे तभी गुजर गए थे। अच्छा। माता जी थी, हमें था कि बस अपने इसी में करना है। जी। चलिए बढ़िया है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं। आपने किया, बहुत अच्छा लगा। और जो लोग भी चाहते हैं कुछ करना इस तरह का अलग तरीके के, उनको करना चाहिए, बहुत अच्छा स्कोप रहता है और कभी न कभी नाम भी होता है, इन फ्यूचर चल करके नाम भी होता है। तो आज के लिए बस है। हमारे एक सीनियर थे। हाँ। तो काफ़ी हम उस समय, जैसे मूर्ति कला में बहुत कम लोग जाते हैं, हार्ड वर्किंग होती है और थोड़ा सा जो मेहनत पे होता है कि कितना आप प्रैक्टिस करें उतना काफ़ी नहीं होगा। तो ये होता था कि यहाँ से निकलने के बाद क्या करना है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन पकड़ा कि निकल के क्या करेंगे। हमारे एक सीनियर थे, वो कहा करते थे कि सिर्फ काम करो और काम के पीछे सब आता है। अच्छा एक चीज़ और है कि आजमगढ़ में जो बहुत सारे लोग हैं कि नेशनल अवार्डेड हैं मूर्ति कला में, आपको कौन कौन सा अवार्ड मिला? बहुत सारा मिला होगा, इतना बढ़िया काम करते हैं तो क्या क्या मिला? हमारे रामकिंकर बैज अवार्ड मिला है। अच्छा। आजमगढ़ गौरव सम्मान कई बार मिला है। जी। तो ये हमारे साथ रहे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनाई है। मुलायम सिंह यादव जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की यहाँ पर है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, बहुत ही अच्छी बातचीत करी हमने, पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल तक, काम काज तक। अच्छा ये मतलब जो मूर्ति का ही करते हैं आप, कोई जॉब वगैरह नहीं करते हैं, रोजी रोटी का कैसे होता है? मतलब चल जाता है, आदमी की ज़रूरत कितनी है खाने पीने के। अच्छा खेती वगैरह भी होगा? खेती वगैरह से हो जाता है। जी। चलिए बढ़िया है, पैशन के लिए इन्होंने जॉब नहीं करी, बहुत बढ़िया काम करे। अगर आप जॉब कर रहे होते तो शायद इस तरह का काम आप नहीं कर पाते। नहीं, समय नहीं मिल पाता। तो इस तरह की उपलब्धियां इनके पास नहीं होती, जो जगह जगह चौराहों पर मूर्तियां लगी हुई हैं और कितने सालों तक लगी रहेंगी वो मूर्तियां, कभी खराब नहीं होंगी। जब तक खराब नहीं होंगी तब तक आपका नाम जिंदा रहेगा कि फलाने ने इसको बनाया हुआ था, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो
ये पूरा काम मेरा, और आपने जो देखा है, मैंने जो जो बातें करी, अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उन सारे लोगों को बताइएगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के काम को आप बढ़ावा दे सकते हैं अपने लिए खास करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।